एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक ताकतूर शेर रहता था जिसका नाम लियो था। वो जंगल का बेताज बादशाह था और अपनी ताकत और दरंदगी की वजह से तमाम जानवर इससे डरते थे। लियो सख्त हुक्मरानी करता था और जब भी भूखा होता किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। इस मुसलसल खतरे की वजह से जंगल में खौफ की फजा छाई रहती थी। एक दिन लियो को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी तेज नजरें शिकार को ढूंढ रही थीं। घंटों की तलाश के बाद उसे एक छोटे खरगोश का सामना हुआ जिसका नाम रनी था। रनी एक चालाक और हाजिर दिमाग खरगोश था जो अपनी अक्ल और होशियारी के लिए मशहूर था। जब लियो का साया उस पर पड़ा तो रनी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी जान बचाने का मंसूबा सोचा। लियो गराया, मैं भूखा हूं और आज तुम मेरा शिकार बनोगे। रनी लरुजते हुए मगर जल्दी से सोचते हुए जवाब दिया, ए अजीम बादशाह, मुझे फख्र है कि आपने मुझे चुना है, लेकिन मैं एक छोटा खरगोश हूं और आपकी भूख मिटाने के काबिल नहीं हूंगा। अलबत्ता मैं जानता हूं कि कहां आपको एक बहुत बड़ी दावत मिल सकती है। लियो ने दिलचस्पी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वजाहत करो। रन्नी ने जारी रखा, जंगल में एक और शेर है जो दावी करता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतूर और मजबूत है। उसने यहां करीब ही एक गार पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि वो आपको आसानी से शिकस्त दे सकता है। अगर आप उसे शिकस्त देते हैं तो न सिर्फ आपको एक अजीम जियाफत मिलेगी, बल्कि आप जंगल के हकीकी बादशाह के तौर पर अपना मकाम भी दोबारा कायम कर लेंगे। लियो की आंखों में गुस्से और फख्र की चमक आई। मुझे उस गिस्ताख शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखा दूंगा कि हकीकी बादशाह कौन है। रनी ने लियो को जंगल के दरमियान एक गहरे कनवे की तरफ ले जाया। जब वो वहां पहुंचे तो रनी ने कनवे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो दूसरा शेर यहां छिपा हुआ है, वो आपका मजाक उड़ाता है। लियो ने कनवे में झांका और पानी में अपना अक्स देखा। उसने जोर से धाड़ मारी और उसकी गूंज उसे वापस सुनाई दी। इस गूंज को दूसरे शेर की धाड़ समझकर लियो गुस्से से पागल हो गया। उसने मेरी सल्तनत में मुझे चीलिंग करने की जुर्रत कैसे की? वो बिफर गया। बगैर किसी सोच के लियो कन्वे में कूद गया ताकि अपने ख्याली दुश्मन पर हमला करे। जैसे ही वो पानी में गिरा, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गहरा कनवा उसे निगल गया और वो बेसौध तड़पने लगा। उसकी धाड़ें मदद की फरियाद में बदल गईं, मगर कोई उसे बचाने नहीं आया। अरनी कनवे के किनारे से देख रही थी। उसके दिल में राहत और अफसोस की मिली जली कैफियत थी। वो जानती थी कि उसे खुद और दूसरे जानवरों को लियो की जुल्म से बचाना है, मगर उसे गरे हुए बादशाह के लिए एक हमदर्दी का एहसास भी हो रहा था। लियो की हिलाकत की खबर जल्द ही जंगल में फैल गई। वो जानवर जो पहले खौफ के आलम में रहते थे, अब आजादी महसूस करने लगे। वो कुनमे के पास जमा हुए जहां रनी खड़ी थी, और एक बूढ़ा और अक्लमंद कुछुआ टम्मी ने सबको मुखातब किया। आज हमने एक कीमती सबक सीखा है, टम्मी ने शुरू किया। ताकत और कुव्वत अकेले एक हकीकी रहनुमा नहीं बनाते। लियो ने खौफ के जरिए हुक्मरानी की, मगर उसका गुरूर और तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बने। रनी ने अपनी अक्ल और जरात से हमें दिखाया है कि दानिशमंदी और होशियारी जालमाना ताकत पर गालिब आ सकती हैं। जानवरों ने इत्तिफाक में सर हिलाया। उन्होंने फैसला किया कि एक कौंसिल कायम की जाएगी जिसमें हर नस्ल की नुमाइंदगी होगी, ताकि फैसले मुनसफाना तौर पर और सबके फायदे के लिए किए जाएं। रनी को कौंसिल का सरबराह मुंतखब किया गया, न सिर्फ उसकी होशियारी के लिए बल्कि उसकी शफकत और इंसाफ के एहसास के लिए भी। औरनी की क़ियादत में जंगल फलने फूलने लगा। जानवर मिलकर काम करने लगे, वसाइल को बांटने लगे और हम आहंगी में रहने लगे। उन्हें समझ आ गई कि हकीकी क़ियादत समझबूझ, तावन और पूरी जमात की फिलाह से आती है। जैसे जैसे मौसम गुजरे, लियो और रनी की कहानी एक दास्तान बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। ये एक याद दहानी के तौर पर रही कि हिकमत और आजिज़ी, गुरूर और ताकत से कहीं बड़े फ़ज़ाइल हैं, और इस तरह जंगल खुशहाली में रहा, ये साबित करने के लिए कि अक्ल की ताकत और मेहरबानी की अहमियत हमेशा गालिब रहती है। और इस तरह एक ऐसी दुनिया में जहां ताकतूर अक्सर कमजोरों पर जुल्म करते हैं, लियो और रनी की कहानी ने यह सिखाया कि छोटे और बज़ाहिर
कमजोर भी जरात और अक्ल के जरिए बड़ा फर्क डाल सकते हैं।